नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल शिक्षा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स के पेपर को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसमें हम पहले पार्ट को करा चुके हैं 1 से 11 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन तक तो वही हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की आपको सत्यता की जांच करनी है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है और एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपको निकालना है इसके शून्य। इसमें आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद कितनी है भाई आपके पास, दी हुई है 3x² + 5x - 2 के आपको क्या निकालने हैं, शून्य निकालने। तो शून्य किस प्रकार से निकालेंगे हम, इसमें आपको क्या आना चाहिए भाई, गुणनखंड विधि आनी चाहिए। अब 3 का और -2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। इसको अब किस रूप में तोड़ना है आपको, गुणा करेंगे तो भाई कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। और जोड़ने पे या घटाने पे कितना आना चाहिए, +5। अगर मैं इसको 1 प्लस का 6x ले लूँ और माइनस का 1x ले लूँ तो कितना आ जाएगा भाई। यहाँ हम बात करें प्लस के 6 ले लें, माइनस का कितना ले लें, 1। अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसको हम तोड़ सकते हैं किस रूप में, 3x² प्लस के तो 6x ले लेते हैं, माइनस का 1x और ये -2 है ये, ठीक है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 3x आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर कितना बचेगा भाई, x तो बाहर आ चुका और 3 दूनी 6। इसमें से क्या ले लेंगे हम, -1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा x + 2। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो क्या आ रहा है भाई कॉमन, x + 2 आ रहा है, x + 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 3x - 1, क्या आ जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पर। अब इसको किसके बराबर करते हैं आप, 0 के इक्वल करेंगे दोनों को। इसका कितना आएगा भाई, -2, इसका कितना आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो +1 और इसको अपॉन में भेजेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास अतः रूट आ जाते हैं, इसके शून्य आ जाते हैं। x बराबर -2, 1/, कितना आ जाएगा भाई, 3। इसमें ये आ जाते हैं। अब क्या करना है आपको, इतना तो भाई हो जाता है, लेकिन अब आपको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है आपको, तो यहाँ मान लेना, माना कि शून्य को अल्फा तथा बीटा है, 2 शून्यक मान लिए भाई हमने, अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यकों का योग निकालोगे आप, शून्यकों का योग निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, -b/a। मतलब x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो इसका कितना आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का योग। ये b का मान कितना होगा, इसमें कितना होगा, +5, लेकिन हमें पहले से ही माइनस है, ये तो दे रखा भाई, कितना दे रखा है, पहले से ही हमें दे रखा है। तो अपोन में क्या आ जाएगा भाई, a का मान कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। हमें तो भाई यहाँ तक तो इस प्रकार से निकाला है। अब अपने जो शून्य के उनको भी निकालेंगे, शून्यकों का योग, इनका शून्य के जो हमें आए थे इनको भी योग करेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए भाई। चलिए भाई, ये नीचे दिख रहा है नहीं कर रहा, कमेंट कर, ये भाई नीचे नहीं दिख रहा है तो हम इसको भाई ऊपर लिख देते हैं भाई। यहाँ तक जो नहीं दिख रहा है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ तक। ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमें इसको निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के योग के -b कितना आ जाएगा भाई, 5। a का मान कितना आ जाएगा, 3। अब फिर शून्यक जो हमें ज्ञात किए थे उनका भी योग इतना ही आना चाहिए,
तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 1/3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3/1 का भाग इसके अपॉन में 1 रख लेते हैं, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो -6 प्लस 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा 1। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर -5/3 कितना आ जाएगा -5/3। अब क्या निकालना है आपको शून्यकों का गुणन। क्या निकालना है शून्यकों का गुणन। मतलब ये देखो हमें सत्यता की जांच ये करवाना है कि जितना मान इन इससे आएगा वही दोनों को सेम आना चाहिए। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा करते हैं भाई हम। अल्फा बीटा क्या होता है C/A अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है अपना -2 कितना है -2 और a का मान कितना है इसमें 3 कितना है 3। अब जो शून्यक आपने निकाले थे उनका भी मान इतना ही आना चाहिए, उनका भी इतना ही आना चाहिए। तो शून्यक तुम्हारे पास कितने हैं -2 इंटू 1/3 तो कितना आ जाएगा -2/3 जो कि अपने आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे भाई। इस प्रकार से करना था आप सभी को। तो चलिए सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं अब। इसका दीजिए सभी करिए भाई इसका। चलिए तो ये कह रहा है कि यदि एक वृत्त का केंद्र O है और स्पर्श रेखा PA तथा PB हो तो सिद्ध कीजिए कि AO BP एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय सबसे पहले तो हम चक्रीय चतुर्भुज को समझते हैं कि क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज ये होता है कि इसमें सम्मुख कोणों का योग कितना आता है इसमें 180 डिग्री। तो हम बात करते हैं इसकी। ये स्पर्श रेखा भाई इस बिंदु पे है, बाह्य बिंदु इस प्रकार से, और ये है तुम्हारे पास क्या वृत्त का केंद्र, ये त्रिज्या। इस प्रकार से बना लेते हैं हम चित्र को, या इसको मैं एक दोबारा और बना देता हूं इसको ढंग से। ये आपने एक फिर में पढ़ी होगी 13.1 कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर होकर जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। भाई क्या होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसको P दे दिया और क्या था A और ये B, और ये आपको निकलवा रहा भाई। इसमें आपको ये कोण दो कोणों का योग निकलवा रहा है, कोण O प्लस कोण P बराबर कितना 180। हमें ये तो निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, वृत्त का केंद्र O है, O है, स्पर्श रेखा P है तथा PB है। दो स्पर्श रेखा PA तथा PB है, और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है चक्रीय चतुर्भुज AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब हम बात करते हैं भाई उत्पत्ति की। हमें ये हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर
लंबवत होती है, लंबो होती है, या हम इसको लिख सकते हैं ओ ए लंबो पी बी पी ए, और ओ बी लंबो क्या लिख सकते हैं पी बी। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अब क्या, चक्रीय ओ ए बी पी ओ ए पी बी चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज की बात कर, इसमें इसकी बात करते हैं भाई। तो आपको ये पता है भाई इन कोणों का योग कितना है 90, इसका भी कितना है 90, कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी बराबर कितना, इसके सभी कोणों का योग कितना होगा भाई 360, कितना होगा भाई 360। इसका मान कितना दे रखा है हमें, कोण ए का 90 और कोण पी का निकालना है, कोण बी का भी कितना दे रखा है 90। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा भाई 180 बराबर 360। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको पक्षांतर करोगे तो कितना आ जाएगा, कोण की 360 माइनस 180, तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर कितना आ जाएगा 180, जो कि हमको क्या सिद्ध करना था, यही निकालना था। यहाँ लिख देना अतः ओ ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या लिख दोगे अब, ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो आपको क्या इसमें क्या कर रहा है भाई, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास निकालना है इसमें। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है आपकी 11 किलोमीटर, कितनी है भाई, मुझे चली गई दूरी कितनी है इसमें 11 किलोमीटर, और इसमें ये कितना है, इसमें चक्करों की संख्या कितनी है 5000। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर देना भाई आपको। तो सबसे पहले हमें निकाल देते हैं भाई, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, और यहां पर लिख देंगे क्या, चली गई दूरी, बटे में क्या है चक्करों की संख्या, क्या लिख देंगे चक्करों की संख्या। तो तुम्हारे पास कितनी है भाई चक्करों, ये चली गई दूरी कितनी है 11 किलोमीटर, चक्करों की संख्या कितनी है आपके पास 5000। तो हम बात करें भाई किलोमीटर को, आपको सबसे पहले तो किस में चेंज करना है, मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने होंगे 1000 मीटर, कितने होंगे 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेमी। तो इसको हम चेंज कर देते हैं भाई, तो कितने का गुणा करेंगे भाई 1000 का, ये तो मीटर में चेंज होगा, मीटर से हम किस में करेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा अपना, इतना निकल के आ जाएगा भाई। और अब इसको शहीद भी कर सकते हैं, कितने 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 5 दूनी 10, ये 20 बार कट जाएगा, 11 × 20 ये किस में आ गया सेमी में आ गया, और 11 दूना 22 कितना आ गया 220 सेमी। लेकिन जब भी पहिए द्वारा चली गई दूरी इस प्रकार से होगी तो वो क्या बनाएगी, एक घेरा बनाएगी, जो क्या बनाएगी भाई एक वृत्त की परिधि बनाएगी, क्या बनाएगी एक वृत्त की परिधि बनाएगी। तो यहाँ पर पहिए की परिधि होगी भाई, तो क्या आ गई यहाँ तक। अब इसमें आपको मान लेना, माना कि पहिए की त्रिज्या आर मान लेते हैं, माना कि पहिए की त्रिज्या कितनी है आर, पहिए की परिधि कितनी आई थी
परिधि आ गई आपके पास कितनी 220 सेमी। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है परिधि का 2πr। पाई का मान कितना होता है 22/7 कितना होता है 22/7। त्रिज्या का मान आपको निकालना है। तो 22 से कितनी बार काट दें भाई इसको 10 बार। कितनी बार कट जाएगा 10 बार। उसके बाद में कहाँ से करें इधर बचेगा अपने पास 2r बटे में कितना 7 बराबर कितना बच गया भाई 10। तो इसका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2r बराबर 10 7 तो 70। इसको अपॉन में भेजेंगे तो 70/2 कितना आ गया 35। कितना आ गया 35। तो आपके पास रेडियस या त्रिज्या कितनी आ जाती है भाई 35 आ जाती है। लेकिन वो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में ये पूछा है आपको क्या निकालना है व्यास। तो क्या निकालना है पहिए का व्यास। तो पहिए का व्यास क्या निकालना है त्रिज्या का दुगुन। त्रिज्या ही दुगनी होती है। तो त्रिज्या का मान कितना है 35। तो कितना आ जाएगी त्रिज्या वो व्यास कितना आ जाएगा भाई 70 सेमी। कितना आ जाएगा 70 सेमी। चलिए सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। सभी ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। चलिए भाई इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो ये कह रहा है एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च निकालना है भाई आपको। तो हम बात करते भाई इसमें घास के वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर। ये भाई घास का क्या है वृत्ताकार घास का क्या है मैदान है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। और व्यास कितना है भाई इसका व्यास कितना है 42 सेमी 42 मीटर है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी त्रिज्या 21। अब इसके चारों ओर कितना है 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग। मतलब यह है कितना है ये कितना भाई 3.5। तो अगर हम बात करें भाई इसकी यहाँ तक तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अगर बात करें इसकी जो त्रिज्या है ना यहाँ तक तो कितनी हो जाएगी भाई 21 सेमी। कितनी हो जाएगी 21। अगर लेकिन इसकी बात करें हम यहाँ तक भी 21 लेकिन 3.5 और है टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये 21 और 3 24.5 हो जाएगी। तो मान लेते हैं भाई इसको हम इसको स्मॉल मान लेते हैं इसको कैपिटल मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिया है मैदान का व्यास कितना दिया है मैदान का व्यास कितना भाई 42 सेमी 42 मीटर। मैदान की त्रिज्या कितनी होगी मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी कितनी 21 मीटर आधी हो जाएगी उसमें। अब बात करें तो मैदान के बाहर मार्ग सहित उसकी त्रिज्या निकाल देते हैं भाई मार्ग सहित त्रिज्या निकाल देते हैं। या बात करें रास्ते सहित मैदान की त्रिज्या मैदान की त्रिज्या कितनी होगी इसमें आपको जोड़ेंगे भाई। तो 21 + 3.5 कितना हो जाएगी भाई 24.5 मीटर। इसको अगर मान लेते हैं हम कैपिटल और इसको क्या मान लेते हैं स्मॉल। क्या मान लेते हैं स्मॉल। तो ये अब इसमें क्या लगेगा भाई जब वो देखो इसमें क्या लग जाए एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त आ जाए तो क्या हो जाता है वो संकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल। क्या लगता है संकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल। तो बात या तो हम इस ऐसे लिख देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल या क्या लिख देते हैं तो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई कोष्टक में r1 का स्क्वायर
-r2 का स्क्वायर। आपने कैपिटल और स्मॉल मान लिया भाई, मतलब बड़े वृत्त में से आपको छोटे वृत्त को घटा देते हैं। तो इसका मान 22/7, त्रिज्या कितनी है आपकी 24.5, कितनी है 24.5, और इसकी कितनी है 21। चलिए इसको सॉल्व कीजिए भाई सभी। तो 24.5 का कितना आ जाएगा भाई, 24.5 का आपको निकालना पड़ेगा, गुणा करके कितना आ जाएगा 24.5। चलिए भाई इसका गुणा कीजिए सभी। तो इसका गुणा करके देखते हैं भाई हम, या इसका वर्ग करते हैं। तो इसका 25 और 24, एक जोड़ के 25 का, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, कितना आ जाएगा इसमें, इतना आ जाएगा भाई इसका 600.25 -21 का वर्ग कितना 441। इसमें आप घटाइए भाई इसको सभी, इसमें सभी आप इसको घटाइए भाई। चलिए 625, इनमें से आपको घटाना है। तो एक इस 10 में से गया तो 9, या 9 में से 4 गए तो 5, 5 में से कितना आ गया भाई, यहाँ तक तो इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें से ये निकल के आ रहा भाई। चलिए इसको सभी सॉल्व कीजिए। तो 7 दूनी 14, एक बचा, फिर 7 दूनी 14, कितने बचेंगे भाई, कितने बचे 5 बचे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर 52 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई कितना 7 7 49, कितना बचा 3 बचा, 7 पंजे 35। तो ये आ गया भाई आपका काटने पर, इसको इतना निकल के आ रहा भाई भाग देने पर। आप सभी इसका गुणा कीजिए जल्दी से जल्दी, सभी कीजिए भाई गुणा। चलिए भाई इसका सभी गुणा कीजिए भाई। तो 22 पंजे 110 की 0 हासिल 11, 22 सत्ते 154, 154 में इसको 11 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 165, 165 की 5 हासिल कितनी बची 6, 22 दूना 44, 44 और 6 50, 50 की 0 हासिल कितनी 5। और इसको भाई गुणा करो, 22 दूना 44, 44 और 5 कितने हो गए, कितने हो गए भाई 49। ये गुणा शायद भाई सभी गुणा करके देखिए भाई कितना आ रहा है 5, और ये 22 दूना 44, अरे वो 6 था भाई, वो 6 था, 65 आना था ना 6, तो 44 और 6 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे भाई। कितना हो जाएगा 50, लेकिन पॉइंट कितनी संख्या बाद लग जाएगा 2 संख्या बाद। जो भी क्षेत्रफल आता है किस में आता है, अब मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में दे रखा है तो, लेकिन हमें कुछ और दे रखा था 4 रुपये प्रति मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च निकालना है। तो हमें इसको निकालेंगे भाई। तो 4 रुपये 1 रुपये पर निकाल देते हैं भाई, इसको हम गुणा कर देंगे ना सभी को, या तो 5 पॉइंट मीटर स्क्वायर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च निकालना है आपको। तो और हमें कितना दे रखा भाई प्रति रुपये, 1 रुपये पर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च निकालेंगे। तो कितने का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 की 0 हासिल कितनी बची 2, और इसमें करेंगे भाई 0 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे 0, 5 चौके 20, लेकिन कितना आ जाएगा 1 पॉइंट उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 2002 रुपये। क्या आ जाएगा भाई 2002 रुपये
कंकड़ बिछवाने का खर्च। आप इसको यहाँ पे एक तरीके से भी और सॉल्व कर सकते थे भाई, सीधा ही हो जाता कि पाई का मान 22/7, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये सूत्र लगता कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस और एक बार प्लस में भी आप खोल के कर सकते थे। तो 24.5 प्लस 21 और 24.5 और कितना आ जाता भाई -21। इसको भी आप सोल्व करते तो और ही सरल हो जाता है। इसको जोड़ेंगे तो भाई कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 5 और ये 4, 45 पॉइंट, और ये कितना आ रहा भाई, इसको आप घटाओगे तो 3, यही आ रहा भाई, कितना आ रहा है इसमें से 3.5, इसको काटोगे तो भाई 0.5 और गुणा करना भाई 22 पंजे 110, तो 0 लग जाएगी भाई, पॉइंट हट जाएगा। आप सभी इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई निकल के, कितना आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा। इस पॉइंट का भी अब कोई मतलब नहीं है भाई, गुणा करेंगे इतना मीटर स्क्वायर में आएगा। और खर्चा कितना दे रखा था भाई, अपना खर्चा दे रखा था 4 रुपये प्रति मीटर, और हमें अगर इतने का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा करने पे 2002 रुपये। तो इस प्रकार से आप निकाल भी सकते थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें दिया है घन का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप। इसमें क्या दे रखा है, एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है कितना, 28 सेमी। जो घन होता है वो किसकी आकृति का होता है, वर्ग की ही आकृति का होता है। तो इसमें घन में भी 4 पृष्ठ होते हैं, तो घन और वर्ग में भी कितने होते हैं भाई, 4 ही। तो घन का परिमाप या वर्ग का परिमाप एक ही होता है। तो घन का एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप निकालेंगे तो कितना होगा भाई, 4 गुणा भुजा, या इसको ये मान लेते हैं। तो इसका दोनों मान बराबर दे रखा था, या तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28 सेमी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4a = 28 सेमी। इसको अपॉन में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, कितनी आ गई भाई भुजा, 7 सेमी आ गई भाई, कितनी आ गई 7 सेमी। तो क्या निकालना है आपको, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यू क्या होता है, भुजा क्यू या एक क्यू, कितना होता है भाई 1 क्यू। तो भुजा आपके पास 7 है, तो कितनी आ जाएगी भाई, 7 का घन 343, कितना आ जाएगा 343 घन सेमी। इस प्रकार से कर सकते हैं भाई। तो आज के लिए आप इतना ही काफ़ी है भाई, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, जितने भी क्वेश्चन कर आ चुके हैं भाई सभी को नोट कर लें, क्योंकि सीधे ही एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इससे आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले क्वेश्चन हैं। तो भाई जितने भी, सबसे पहले तो भाई जितने भी देखें इस वीडियो को, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों से भी बोल दें कि भाई पेपर बहुत ही शानदार करा रहे हैं, जिससे कि सभी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।